हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी लोग स्वस्थ हैं और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी मैंने पुरानी वीडियोस बनाई हैं उन्हें प्लीज़ चेकआउट कीजिए और उन सब रेसिपीज़ को अपने घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इसी पॉजिटिव नोट के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की हमारी रेसिपी की, जिसका नाम है सिंपल फ्लेकी प्लेन पराठा। ये रेसिपी ऑल टाइम फेवरेट होती है जनरली सबकी, क्योंकि ये एनी टाइम एनीवेयर और इजी टू कुक रेसिपी होती है। जब भी कुछ ना समझ में आए तो आप उठा के पराठा बना सकते हैं, जो कि हेल्दी तो होता है और बहुत इजीली और आसानी से बन भी जाता है। इसके लिए बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स चाहिए: आटा, पानी, नमक, और अगर आपके पास रात की बची हुई दाल हो तो सोने पे सुहागा ही हो जाता है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप आटा लिया है और उसे अच्छे से मैं एक बार अपने हाथों में से निकाल रही हूँ। हाथों में से क्यों निकाल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि जनरली क्या होता है हम लोग पैकेज्ड आटा यूज़ करते हैं और अगर आपने 2-3 दिन तक नहीं बनाया तो क्या होता है कई बार वो आटा आपस में गांठे से बना देता है। तो बस आप एक बार हाथ से निकाल देंगे तो वो कुछ छोटी मोटी जो बारीक सी आटे होंगी वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने हाथों में से निकालने के बाद उसमें 1 चम्मच नमक डाला है, फिर आधा चुटकी गरम मसाला, और फिर ये मेरी रात की बची हुई दाल थी जो मैंने इसके अंदर डाल दी। दाल की क्वांटिटी बहुत कम थी तो इसीलिए आपको यहाँ पे कलर ट्रांजिशन नहीं दिखेगा आटे का, लेकिन अगर आपकी दाल काफ़ी सी बच रही हो तो आपको कलर ट्रांजिशन भी दिखेगा। और अब यहाँ पे मैं उसे पानी की हेल्प से अच्छे से नीड कर रही हूँ। नीड करते हुए मैंने यहाँ पे बहुत ध्यान से नीड करा है कि मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं लिया एक ही बारी में। जनरली जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही बारी में बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं, तो वो गलती नहीं करनी है आपने। आपका आटा सारा ख़राब हो जाएगा। आप धीरे धीरे करके उसमें पानी डालिए और उसे अच्छे से गूँथिए। जैसे आप देख सकते हैं मैं अपने हाथों की हेल्प से उसे किस तरीके से गूँथ रही हूँ, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि किस तरीके से टेक्सचर चेंज हो गया और पूरा का पूरा आटा बाइंड हो गया। अब आटा गूँथने के बाद मैं इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दूँगी ढक के, ताकि वो अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। और अब मैंने इस आटे के पोर्शंस इसे इक्वली 4 पोर्शंस में स्प्लिट अप कर लिया है। आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे 4 पराठे बनाने थे, तो इसीलिए मैंने जो पराठों की बॉल्स बनाई है स्प्लिट अप करके वो काफ़ी मोटी मोटी सी 4 बना ली है। अब कमिंग बैक टू जो पहला पोर्शन था, 15 से 20 मिनट तक आटे को रेस्ट डाउन करना के लिए क्यों छोड़ना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको बहुत जल्दी नहीं है खाना बनाने की और आपको कोई मेहमान नहीं आया तो आपको हमेशा आटा लगाने के बाद कम से कम उसे 15 से 20 मिनट छोड़ना चाहिए। उसका एक साइंटिफिक रीज़न ये होता है, जो हमारा आटा होता है वो 2 मेजर कंपोनेंट्स का बना होता है। वो होता है एक तो ग्लेडिन और दूसरा होता है ग्लूटेनिन। ये दोनों कंपोनेंट मिलके वाटर के साथ ग्लूटेन बनाते हैं, लेकिन ग्लूटेन बनाने के लिए उसे कम से कम 15-20 मिनट्स देनी चाहिए ताकि वो ग्लूटेन चेन्स बन सके। नहीं तो क्या होता है आप बहुत जल्दी बना लेते हैं और जो मेजर फाइबर कंपोनेंट होता है ग्लूटेन का वो आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं होता। जो ग्लूटेन होता है वो बहुत रिच होता है इन टर्म्स ऑफ फाइबर, प्रोटीन एंड वाइटामिन बी। तो कोशिश करिए एटलीस्ट 20 मिनट्स उसे रेस्ट डाउन के लिए छोड़िए और फिर बनाइए। अब जो मेरी बॉल्स थी मैंने उन्हें इक्वली स्प्लिट तो कर ही लिया था। अब मैं उन्हें अच्छे से आटे की हेल्प से ऊपर नीचे सूखे आटे की हेल्प से ऊपर नीचे उन्हें अच्छे से कोट कर लूँगी बेसिकली, और फिर उसके बाद मैंने उन्हें रोल करा है धीरे धीरे हल्के हल्के सर्कुलर पोर्शन में, देख सकते हैं आप। और जब मेरा सर्कुलर पोर्शन अच्छे से बन गया तो मैं उसके अंदर थोड़ा सा बटर लगा रही हूँ। बटर यहाँ पे मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया था ताकि वो मेरे को स्प्रेड करने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप देख सकते हैं मैंने उसे सेमी सर्कुलर शेप में दे दिया है, और फिर दोबारा से मैं उसके अंदर घी डाल रही हूँ और आप उसे मैं क्वार्टर 4 सर्कल की शेप में ले आई हूँ और थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। देख सकते हैं अब आप कि ये ट्रायंगल शेप में बन गया। तो यहाँ जो ट्विस्ट जो मैंने दिया है अपने पराठे को, ये कि एक तो मैंने इसके अंदर दाल ऐड करी है और दूसरा मैंने इसे इंस्टेड ऑफ द रेगुलर सर्कुलर मोशन पराठा मैंने इसे ट्रायंगुलर शेप में बनाने की कोशिश करी है। इससे क्या होगा, एक तो आप अपनी बची हुई दाल जो है, आप क्या करते हैं जनरली आपकी दाल बच जाती है तो आप उसे फेंक देते हैं नेक्स्ट डे, अगर मन नहीं कर रहा होता खाने का तो आप उसे अपने आटे में गूँथ सकते हैं, आपकी दाल भी वेस्ट होने से बचेगी। और दूसरा सबसे बड़ी बात, आप अपने बच्चों के अंदर एक अच्छी हैबिट इनकलकेट करेंगे।
फूड वेस्टेज एलिमिनेट करने की। और दूसरा, अगर आपके बच्चे दाल खाना पसंद नहीं करते तो आप उन्हें आटे के अंदर गूँथ के दे सकते हैं। इससे क्या होता है, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर दाल मैश्ड अप थी और उन्हें वही पराठे वाला फ्लेवर आएगा। और शेप का ट्विस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ जो शेप हमने दी है ना, जनरली क्या होता है, बच्चों को हमें नई नई शेप सिखानी होती है, तो हम अपनी इन्हीं रोटियों की और पराठों की हेल्प से उन्हें सिखा सकते हैं कि ये ट्रायंगल शेप है और ये स्क्वायर शेप है। हम स्क्वायर शेप का पराठा भी बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आप उन्हें नई नई शेप्स तो बता ही रहे हो और दूसरा उनके लिए थोड़ा फैसिनेटिंग सा कर रहे हो और बोरिंग रूटीन से हटा रहे हो। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने उसी जो छोटा सा ट्रायंगुलर बनाया था, मैं उसे अच्छे से इलांगेट करते जा रही हूँ ताकि मेरा आटा अच्छे से बिल जाए और मेरा ट्रायंगुलर शेप पराठा बन के तैयार हो जाए। ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है और अब मैं इसे पैन पे रखूँगी। यहाँ पे मैंने उसे पैन पे रख दिया है। पैन मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था साइड में, और जैसे वो हीट अप हो गया तो मैंने उसके अंदर अपना पराठा रख दिया। और अब मैं इसे दोनों साइड से अच्छे से सेकूंगी ताकि ये अच्छे से जो मेरा आटा है वो अच्छे से सिक जाए दोनों साइड से और एक गोल्डन ब्राउनिश टेक्सचर में आ जाए। जो हमने यहाँ पे बटर लगाया ना, जब मैंने सेमी सर्कुलर शेप में आया था और क्वार्टर फोर्थ सर्कल की शेप में आया था, उससे क्या होगा, वो बटर एक डिफरेंट लेयर्स बना लेगा इसके अंदर, इसीलिए हम इसको लेयर्ड पराठा भी कह रहे हैं। वो लेयर्स बहुत ही सॉफ्ट सी, क्रिस्पी सी, स्मॉल लेयर्स आएंगी इस पराठे को खाते हुए। वो किस लिए आएंगी, क्योंकि आपने उसमें ट्वाइस बटर लगाया है, इसीलिए। और ये खाने में बहुत ही यमी लगता है। और सबसे बड़ी बात, जब भी आपको कुछ ना समझ आए और आपको भूख लगे हो, तो एनी टाइम यू कैन मेक दिस पराठा। और दूसरा, इसे आप किसी भी चीज़ के साथ क्लब कर सकते हो, या तो जैम के साथ, या फिर टमाटो केचप के साथ, या फिर आपके घर में अचार हो तो अचार के साथ खाने में बहुत ही यमी लगता है। और उसके साथ होनी चाहिए चाय। तो अब देख सकते हैं कि मैंने इसे दोनों साइड से उल्टा और सीधा पलट के अच्छे से सेक लिया है और थोड़ा थोड़ा घी भी लगाया है। घी आप थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में लगा सकते हैं अगर आपको अपनी कैलोरीज़ का भी ध्यान रखना है, वो कम घी में भी सिक जाएगा। आप देख सकते हैं जब मैं इसके ऊपर करछी घुमा रही हूँ तो कितना क्रिस्पी सी आवाज़ आएगी आपको। अब आपको बताती हूँ एक जनरल नॉलेज की बात। आप लोगों को पता है कि पराठा वर्ड कहाँ से आया है? बेसिकली ये पराठा वर्ड 12th सेंचुरी की संस्कृत लिटरेचर से आया है। सोचो, 12th सेंचुरी की। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो पराठा होता है ना, इसे इंग्लिश में फ्लैट ब्रेड के नाम से भी जाना जाता है। और ये दो शब्दों को मिला के बना है, वो है परात और आटा। है ना गज़ब। और एक और जनरल नॉलेज की बात बताती हूँ। ये जो पराठा है, ये एक स्वीटेंड पराठे का सॉल्टेड वर्जन है। जो इनिशियली पराठे बनने शुरू हुए थे उनको पूरन पोलिका कहते थे, जो कि स्वीटेंड होते थे। बस जो अब हमारे वाले हैं, हम उसे थोड़ा सा अलग वर्जन में ले आए हैं, दैट इज़ सॉल्टेड वर्जन। अब आप देख सकते हैं कि मेरा पराठा बिल्कुल बन के तैयार हो गया और मैंने इसे अच्छे से इंजॉय किया था विद अचार। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।